नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जो ये आपकी आज क्लास होने वाली है, वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें कि आपको आज थंबनेल में देखकर मालूम हुआ होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम कुछ ही गुणनखंड सीखने वाले हैं, जो गुणनखंड मतलब फैक्टर आपको नहीं आता। बीजगणित के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, बीजगणित के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ध्यान से, ट्रिक के माध्यम से एंड आसान तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पता चलेगा ना कि बच्चे ने क्या देखा कि नहीं देखा। तो एक छोटा सा कमेंट जरूर, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और बाकी सब आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम गुणनखंड को आज हम बिल्कुल इजी एंड आसान तरीके से सीखने वाले हैं। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जिन बच्चों को अभी तक गुणनखंड नहीं आता है तो वो आज सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड। कई सारे सवालों में गुणनखंड यूज होता है, तो बच्चों को सर गुणनखंड ही नहीं आता तो सवाल कहाँ से कर पाएंगे। तो आपको गुणनखंड जरूर सीखना है। सिंपल सी बात है, आसान और ट्रिक के माध्यम से ठीक समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो सीखेंगे ध्यान से, आसान तरीके से। चलते हैं आज की क्लास को, एकदम बिल्कुल जानदार और शानदार। हाँ, किसी क्लास के लिए नहीं है, क्लास 6 का बच्चा भी दे सकता है, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी। और उसके बाद जो कंपटीशन वाले भी छात्र हैं उन्हें भी नहीं आ रहा अभी तक, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। हाँ, बस जितने लोग देखें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप कमेंट में बताइएगा अपना अपना नाम। चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा बेटा? टॉपिक हमारा है गुणनखंड। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? गुणनखंड। चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ मैं आपको लिख कर बताता हूँ, टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा गुणनखंड। तो देखो ध्यान से, कौन सा टॉपिक चल रहा है? गुणनखंड। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बीजगणित का गुणनखंड है, ठीक है। बीजगणित का गुणनखंड है, जिसमें कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक जगह पर मैथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं, देखते हैं। कुछ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ टाइप लिखता हूँ, फिर 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप उन्हें ही समझिएगा। अगर आप 2-3 टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको गुणनखंड बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, पहला टाइप मतलब पहला टाइप बोले तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप का मतलब हुआ कि पहला टाइप या पहला क्वेश्चन ही मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके लिए? पहले टाइप का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 7x+10। काफी बच्चों ने ये ऐसे क्वेश्चन कर लेते होंगे, ठीक है। का का गुणनखंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए। एज द क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा कि गुणनखंड कीजिए। आपने ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने कक्षा 10वीं 11वीं पढ़ी होगी तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए परफेक्ट क्लास है। आराम से धैर्य रखकर बिल्कुल इजी तरीके से देखिए, मैं समझाने वाला हूँ। आपका केवल सारा मन किसमें होती? सुनने में। केवल आप सुनना जरूर ध्यान से, वो भी ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए, वही बात होती है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बेटा आपके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 का गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान से समझो, ध्यान से एकदम मन लगा कर, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। यही है हमारा पहला टाइप या पहला क्वेश्चन, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 यह क्वेश्चन आपका। तो बिल्कुल इजी तरीके से देखिएगा क्वेश्चन को। हाँ, पहले क्या करना है, देखो हम इनका कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। हमें नाम देना बहुत ही अच्छा आता है। अगर नाम कोई चाहिए तो हम सोल्यूशन आप हमसे पा सकते हैं। देखो ए बी सी हमने नाम दे दिया, ए बी सी।
ABC नाम दे दिया मैंने। अब ABC नाम देने के पश्चात, ABC नाम देने के बाद अब क्या करना है बेटा, कि पहला रूल होता है, पहला रूल क्या होता है यहाँ समझिएगा। पहला रूल आपके लिए हो जाएगा कि AC का मल्टीप्लाई पहले करो, A और C। बेटा A क्या है, A है, से एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 10 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 10x² ये आ जाएगा। ठीक है, ये पहला रूल हुआ कि पहले हमें AC का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, AC का मल्टीप्लाई मतलब x² + 10 का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक, मैंने लिख दिया, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने लिखा क्या, 10x² लिखा। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जहाँ जो x² के गुणांक में लिखा है, क्या लिखा है 10 लिखा है, 10 का कर दो फैक्टर, ये ऐसे, ये हो गया, ये 5 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो, आपको अब ऐसा सिंबल लेना है या ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर, ध्यान सुनिएगा, जोड़ने या घटाने पर b के बराबर, जोड़े या घटाए किसके बराबर, इसी 7x के बराबर होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या डिजिट लें, ऐसा पेयर बनाएं जिसे जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए, तथा उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराने पर, उन तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराने पर AC के बराबर, मतलब हमारे यहाँ बन जाएगा 2 + 5, ये हो जाएगा कितना 7, कितना हो जाएगा 7, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे x², क्या लिखेंगे x², ठीक है, प्लस 2x + 5 इंटू x + 10। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। चलो आ जाओ, x² लिखा, लिख लो, प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 5x + 10, ये रहा। ठीक है, ये हमारा रफ्कार हुआ, क्या हुआ ये हमारा रफ्कार हुआ। ठीक, ये बात आपकी समझ में आई होगी। मैंने क्या किया कि x से मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद 5 में से x से मल्टीप्लाई करा दिया, x² + 2x + 5x + 10, ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या होगा बेटा, कि अब हमें क्या करना है, कामन लेना है, इन दोनों में कामन लेना है, इन दोनों में, यही सबसे बड़ा काम होता है, कामन लेना ही सबसे बड़ा काम होता है। जिन बच्चों को कामन लेना नहीं आता है वो ध्यान से सुने, सबसे बड़ा काम ही कामन लेना होता है। तो इन दोनों में क्या कामन है, एक्स कामन है, तो एक्स जब कामन है क्या बचेगा, देखो कामन का मतलब होता है भाग देना। हम जिस दो संख्याओं के बीच कामन लेते हैं, उन संख्याओं को जिस चीज को कामन ले उससे डिवाइड करें, जिस चीज को कामन ले, हमने एक्स को कामन लिया तो इसमें डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लगा दो, कितना बचेगा 2 बचेगा, एक्स कट जाएगा 2 ही तो बचेगा। ठीक है, और आपको अगर विश्वास ना हो कि गलत सही, तो आप बुरा करा लो, मल्टीप्लाई आता है आपको, x² हो जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक, सारा डाउट, सारी जितनी परेशानी सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो इन दोनों में क्या करना है, 5 कामन है, 5 कामन में कितना बचेगा, x + 2 बचा। ठीक, x प्लस क्या बचा 2। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आने चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। ठीक बच्चों, तो ध्यान समझो, देखो ध्यान से यहाँ पर, इन दोनों में देखो, दोनों दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो पहले ये बाहर बाहर वाला लिख लो, x + 5, और दूसरा क्या करेंगे, इन दोनों लिख लो, x + 2 में से कोई एक लिख लो, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा गुणनखंड, ये हो गया आपका आंसर। आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपके तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर दो, रिपीट कर दो। ठीक है, रिपीट क्या, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो गुड। यहाँ पर कितना है 7x², इसका क्या करना, फैक्टर करना, ये तो हमारा प्लस का। अब सर माइनस मिल जाएगा तो क्या करेंगे, देखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, यहाँ हम क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, टाइप नंबर सेकेंड। अब टाइप नंबर सेकेंड में क्या है, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से लगाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया, 3x² - x। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन टाइप नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा प्रकार का टाइप है, टाइप कई प्रकार के हैं।
तो यहाँ पर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये लिख दिया माइनस वाला क्वेश्चन। सर आपने प्लस वाला बताया, ठीक है समझ में आ गया। अब मैं कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, AC का मल्टीप्लाई, ठीक, तो AC का मल्टीप्लाई कराएंगे, रफ्कार यही करते हैं, ठीक, ये नीचे इसके नीचे इस बॉक्स में रफ्कार इस बॉक्स में करेंगे हम लोग। चलो इसके नीचे, ठीक है, x² पहला नियम क्या है कि AC का मल्टीप्लाई कराना है, कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 12 का कर लो खंड, 2 से काटो, कितना आएगा 4 आएगा, 2 से काटो सॉरी 6 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है, कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे 6, काटो 3 से 3 आएगा 1 आएगा। बनाना है कि जोड़ने और घटाने पर b के बराबर। अब b कितना है 1x, मतलब 1 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर b के बराबर, उन्हीं संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर होना चाहिए। देखो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 3 सॉरी 4 माइनस 3 करेंगे, प्लस आ जाएगा 4 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 करेंगे, क्या आ जाएगा 1, कितना बचेगा बेटा 1। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे देखो 3x² वो लिख लो, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद जो सिंबल यहाँ लगा हो उसी सिंबल यहाँ, उसके बाद आपको ये पेयर लिखना है, कितना लिखना है 4 माइनस 3x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 3x, ठीक, माइनस 4 ये होगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x², देखो ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस का 4 3x माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, ध्यान देखो 3 कॉमन है, नहीं सर 3 नहीं कॉमन, केवल ओनली कितना कॉमन है x कॉमन है। तो जब x कॉमन है कितना बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना कॉमन है, जब डिब्बा देखो एकदम बिल्कुल डिब्बा सेम लिखा है, तो जब कुछ कॉमन ना मिले तो कितना कॉमन मिलता है, जब कुछ कॉमन ना मिले तो कितना कॉमन मिलता है 1 कॉमन मिलता है। यहाँ क्या लिख देंगे 3x माइनस 4 हो गया। अब इन दोनों डिब्बे में सेम आ रहा है, ठीक सर, तो x माइनस 4 ये सेकंड वाला लिख लो। ये रहा आपका 2 टाइप के क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताना है, ठीक, जिसका क्वेश्चन सही होगा उसके लिए छोटा सा गिफ्ट एक पेन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक पेन। तो चलो पहला क्वेश्चन है x², ठीक है, x² 7x प्लस 12, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन। उसके बाद लिख लो x² 14x माइनस प्लस 49, ये रहा सेकेंड टाइप पहले टाइप का सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं बेटा 6x² माइनस x और उसके बाद माइनस 6, ठीक है, माइनस 6, तो यहाँ लिख लो 5x, ठीक है, 5x है। चलो क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है x² माइनस x और माइनस का 12, ये आपके लिए दूसरा। इन दो करके आंसर को आपको पुटअप करना है, बताना है, ठीक, पुटअप करना, जल्दी से जो आंसर बताएगा सबसे फास्ट क्या करना है आपको, इसका आंसर कहाँ बता। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जो समस्या है आप कमेंट बॉक्स में, हाँ सर जी प्रश्नावली ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा पढ़ा दीजिए, मैं वो काम आपके साथ पढ़ा दूंगा एकदम बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान और इजी क्लास में। जब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।